नमस्कार साथियों, मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज की इस लाइव सेशन में। और आज का लाइव सेशन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उन सभी कस्टमर्स को संदेश देने के लिए जिन्होंने 2019 के बाद कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रियां कराई हुई हैं। खासकर आज मेरा उद्देश्य आप उन कस्टमर संदेश देना जो शाइन नारायण स्क्वायर में जिनकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, क्योंकि मैं एक एक लेके चलूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और मैं समझा पाऊंगा। अन्यथा अब जो मुसीबतें आपके सर पे आने वाली हैं, आप भविष्य में ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी ने उसमें आपको सूचना नहीं दी, क्योंकि कंपनी होने के नाते, कंपनी चेयरमैन होने के नाते मैं आपको सूचित करूं कि आगे क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है, क्या दिक्कत आपको हो सकती है, ताकि कम से कम आप अपने आप को ऐसी चीजों से बचा के रखें। साथियों, आज मैंने अखबार की एक खबर आपको शेयर करी है जिसके अंदर आप जानते भी नहीं, सोमवार को एक गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि जेल में बंद डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जो कंपनी के निदेशक भी हैं, उनकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और प्रॉपर्टी बेच दी गई। जांच उस पर चल रही थी। शुरुआती दौर से मैं कहता चला आ रहा था कि जांच हर प्रॉपर्टी पर होगी, और जांच होते होते उस प्रॉपर्टी को खरीदा भी किसने है? उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बेटे ने खरीदी हुई है। उनका बयान आया हुआ है। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो ये मामला ऐसे इतनी आसानी से न दबने वाला है न छिपने वाला है। तो उस प्रॉपर्टी में जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी में उस गिरफ्तार अभियुक्त ने कबूला है कि हमने फर्जी दस्तावेज बना करके इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई। अब ये जो बयान है इस बात की तस्दीक करता है कि कंपनी की तरफ से लगाए गए ऐसे सारे आरोप जो अब तक कंपनी लगाती चली आ रही कि हमारे फर्जी दस्तावेज बना करके, हमारे डायरेक्टरों को अंदर करके, उनके नाम पर रजिस्ट्री करा करके और ऐसे लूट खसोट की जा रही है। दूसरी न्यूज साथियों ये है कि जितने लोगों ने आपकी रजिस्ट्रियां करी हैं, जो आपसे ये कहते हैं वो तो उन्होंने कहा था, हमने परमिशन लिया था, तो पहले तो मैं आपको सूचित कर दूं, चाहे वो अधिवक्तागण हो, मैं उन्हें अधिवक्ता नहीं कहूंगा, अधिवक्ता बहुत सम्मानित व्यवसाय है, उसमें जो दलाल हैं अधिवक्ताओं के रूप में जो आए हुए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कंपनी की स्थिति का फायदा उठा करके आपसे पैसा वसूलना। बड़े आश्चर्य की बात है, और मैं एक दो दिन में आपको आज से डालना शुरू करूंगा रिपोर्ट। बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके डर का आलम यह हो चुका है इस जांच से कि जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रियां कराई या जिन्होंने आपकी बेलें कराई, उन्होंने चुपके से बगैर घोषणा किए जा करके कंप्लेंट डाली हुई है पुलिस स्टेशनों में कि मेरे नाम से फर्जी दस्तावेज बना करके, यानी उनके नाम से, उनका यह कहना है कि वो इन्वॉल्व नहीं है और उनके डॉक्यूमेंट पर फर्जी साइन कंपनी ने कराया है उनको फंसाने के लिए। यह ऐसा इन्होंने क्यों किया? इसलिए कि जब उन पर गाज गिरेगी, उनसे पूछताछ होगी, तो वक्ती तौर के लिए वो अपने आप को बचाने के लिए कि देखिए मैंने तो कंप्लेन कर रखी, सिर्फ वक्ती तौर के लिए, बाकी जांच में तो आ जाएगा कि फर्जीपना उनका किया हुआ है। रिपीट फिर से मैं कर दूं, फिर मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं। आप सभी रजिस्ट्री वाले लोगों के लिए जरूरी है, जिनसे लोग ये कहते हैं कि नहीं तो कंपनी ने कहा था, हम साबित कर देंगे, या कंपनी ने ऐसा कोई लेटर दिया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो सारे लोग जो इस पूरे कांड में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अधिवक्तागण हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो अथॉराइज सिग्नेटरी हो, इन्होंने चुपके से जाकर के संबंधित पुलिस स्टेशनों में एक कंप्लेंट डाली है कि उनके नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके रजिस्ट्री करा दी गई या बेल करा दिया गया और उस पर साइन उनका कंपनी ने बना के दे दिया। यानी वही दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें उनका कोई रोल नहीं है। यानी जहां पर वो आपसे गारंटी ले रहे थे कि अरे मैं हूं ना, मैं करके दूंगा ना, जहां इससे पहले ये चिल्ला रहे थे वो कंपनी ने कहा है, कंपनी ने करके दिया है, कंपनी ने ये सारे वादे किए, आज वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जमानत कराने के लिए इतना डर चुके हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से जा करके अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशनों में चुपके से, पहले क्या होता, छोटा सा अगर परिंदा पर मारता था ना तो चिल्लाते थे वो कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आज पुलिस स्टेशनों में चुपके चुपके चोरों की तरह जाकर के कंप्लेंट डाली जा रही है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कल जब जांच एजेंसी से पूछताछ करे या कोर्ट संबंधित नोटिस आए तो लगाए कि साहब हमारे साथ खुद अन्याय हुआ, देखिए हमने कंप्लेंट कर रखी है। अब वो जांच का मुद्दा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी पीछे पीछे लगी है ऐसे लोगों के। जहां जहां से पेपर मूव हो रहे हैं, कंपनी उन पेपर को निकलवा रही है और उस पर जांच को तेज करवा रही है और रिपोर्ट लगवा रही है। पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे हम। अगर कंपनी ने ऐसा कुछ किया है तो एजेंसी रिपोर्ट लगाए कि हां कंपनी दोषी है, नहीं किया है तो एजेंसी रिपोर्ट लगाए, कंपनी से कोई दोष नहीं है। देखिए कुछ समय के बाद ऐसे जूते मुंह पे मारने वाला हूं मैं, ऐसे जूते मारने वाला हूं मैं, जिसकी वजह से समझ में आ जाएगा कि औकात झूठ की क्या है और सच की क्या है। चलिए मैं मेन बात पर आ जाता हूं। साथियों, 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों पर
बहुत कायदे से कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। एजेंसियों को एक सिरा मिल चुका है कि इस पूरे प्रकरण में असली वजह क्या थी। जब 68,000 करोड़ पे बाहर नहीं गया, मैं वो भी डिटेल डालूंगा एजेंसी ने रिपोर्ट क्या लगाई है। आपके 68,000 करोड़ के आरोप के एवज में एजेंसियों की जो रिपोर्ट लगी है वो बड़ी बचकाने वाली है। मतलब वो रिपोर्ट जो लगाई गई है उसमें और आरोप में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मान के चलिए आपकी कंपनी वापस लौट के आना ही आना है, क्योंकि हम पर कोई आरोप साबित नहीं हो रहा है, हमें वापस आना ही आना है। लेकिन इस वापसी में कितनी त्राहिमाम होने वाली है ये जानिए आप। वो सारी रजिस्ट्रियां जो 2019 के बाद की गई हैं उसका सिरा एजेंसी के हाथ में आ चुका है। शाइन नारायण स्क्वायर की कहानी में बता देता हूं साथी। जो मेरे पास शाइन नारायण स्क्वायर कस्टमर की लिस्ट आई ना, तो मैं शॉक्ड हो गया, इसलिए कि मैंने जब इसका अप्रूवल दिया था तो अप्रूवल जिन लोगों को जिन नामों के लिए दिया था उस नाम की रजिस्ट्री नहीं थी। मैंने अपनी टीम को बोला कि तुम गलत डेटा मुझे दे रहे हो, यह गलत डेटा है, यह तो रजिस्ट्री इस नाम से मैंने अप्रूवल नहीं किया हुआ है। तो लोगों ने बोला नहीं बिल्कुल सही डेटा है, 2 बार वेरीफाई किया गया, फिर बाकायदा उस डेटा को निकाला गया, मैच किया गया, मिलाया गया। और फिर उन लोगों से तस्दीक करने के लिए कुछ अपने जतन मैंने किए तो पता चला कि जो नाम मैंने शेयर किए हैं वो नाम सही है, इन्हीं नाम पर रजिस्ट्री हुई। जबकि मैंने इनमें से बहुत से ऐसे नाम जिसके अप्रूवल ही नहीं दिए थे। मैंने कैसे दिया, मानो एक्स आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा पैसा कंपनी में आया हुआ है, मेरे कस्टमर पैसा कंपनी में आया हुआ है, ये इनको बदले में अगर हम सेटल कर देते हैं तो मामला खत्म। मैंने डन हो के कोई बात नहीं, कोविड के बाद का मामला था। अब कहानी क्या हो गई, कहानी यह हुई कि जिस पार्टी के नाम पे अप्रूवल किया गया उसके नाम पे तो कुछ नहीं किया गया, उसे कह दिया गया जाइए एफआईआर करा दीजिए। कंपनी भाग गई है, पैसा मांगा गया उससे कि 15 लाख दो, 20 लाख दो तो रजिस्ट्री होगी। अगले ने मना कर दिया देने से, तो उसे कहा जाइए एफआईआर कर दो। और अप्रूवल उनके पास पड़ा हुआ है मेरे नाम का, हाँ ये रजिस्ट्री कैन करा देने इनका। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी और कस्टमर से उसी दुकान का जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख 20 लाख जो भी था, उसी दुकान का पैसा नगद में लिया, जो अब निकल सामने आ रहा मामला। पैसा नगद लिया गया और उस पैसे को लेकर के उस कस्टमर नाम पर रजिस्ट्री की गई जो कस्टमर का कंपनी से रिलेशन ही नहीं है। जाहिर सी बात है कस्टमर पकड़ा जाएगा। वो उससे पूछा गया है कि आपने पैसा कब दिया। अब चलिए आपको यहां कमी बताते हैं। मान लीजिए आपने पैसा दिया 2014 में दिया है, 15 में दिया है, 16 में दिया है, 17 में दिया है, कोई भी आपने समय पैसा दिया है, तो वो पैसा क्या आपने नारायण स्क्वायर के एवज में दिया है? नहीं, वो पैसा नारायण स्क्वायर के एवज में नहीं है, बल्कि वो पैसा आपने शाइन सिटी में किसी और एवज में दिया है जिसके डॉक्यूमेंट या जिसकी रसीद आपके नाम पर होगी। और उस डॉक्यूमेंट उस रसीद पर बगैर एनओसी लिए हुए, बगैर उसको कैंसिल कराए हुए जो डेटा आज की तारीख में एजेंसी के पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की एंट्री दिखाई नारायण स्क्वायर की दुकान में कि आपने रजिस्ट्री कराया, उसकी एंट्री है। लेकिन उसी 10 लाख रुपए की एंट्री के सामने एजेंसी के पास दूसरा डेटा पड़ा हुआ है कि ये 10 लाख रुपए तो आपने किसी और प्लॉट पे दिया है, पीआईपी पे दिया है, किसी चीज पे दिया हुआ है। अब कंट्राडिक्टरी क्या है कि ये डेटा वहां पड़ा हुआ है आपके 10 लाख रुपए का, वो जांच कर रहे हैं कि आपने 10 लाख रुपए दिया और आपने लिया कुछ और है, जिसका कैंसिलेशन लेटर, जिसकी एनओसी आपके पास नहीं है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी भाग गई थी, कैसे कर सकते थे? तो जवाब यह है कि फिर रजिस्ट्री कैसे हुई आपकी, कंपनी भाग गई थी। अगर रजिस्ट्री हो सकती है तो कैंसिल क्यों नहीं हो सकता है? अब आती है बारी कि अगर आपका पैसा वहां पर किसी और मद में है और बगैर कैंसिलेशन के आपने यहां पर शाइन नारायण स्क्वायर की रजिस्ट्री करा ली, और वो भी रजिस्ट्री आपने कराई तब जब कंपनी बंद हो चुकी है, तो आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर जांच चल रही है तो आप पर 2 मुकदमे चलेंगे। एक तो मुकदमा चलेगा, एजेंसी इस बात को मानेगी कि यह पैसा आपने लॉन्डर किया है, बिल्कुल हम पर भी इल्जाम आएगा, हम पे, लेकिन हम पर जो इल्जाम आएगा उसे साबित कर लेंगे बड़े आसानी से। डायरेक्टर थे ही नहीं, कोविड के बाद का मैटर, सब कुछ बंद चल रहा था, मैं यूएई में बैठा हुआ था, तो हम पर जो इल्जाम लगना या लगाना है उसका जवाब हमारे पास में है। लेकिन आप कैसे जवाब देंगे यह आपको निर्धारित करना है, जिसके लिए मैंने बड़ी स्वेच्छा से, बड़ी ईमानदारी से, बहुत ही उससे आपके द्वारा जो एसोसिएट्स थे हमने उनको संदेश दिलवा दिया। डायरेक्ट कस्टमर तक मैंने बात नहीं कर रहा हूं, एसोसिएट्स को मैंने संदेश दिलवा दिया कि भैया आपने जो रजिस्ट्रियां कराई हैं, जिनकी भी कराई हैं, उन सबको नोटिस जा रही हैं और हमें भी रिप्लाई देना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बस खाली नोटिस उनको चली गई, हमें भी रिप्लाई देना होगा कि ये प्रॉपर्टी जो हमारे नाम पे थी वो मिस्टर XYZ के नाम पर कैसे ट्रांसफर हुई। तो हम भी तो जवाब लिखेंगे ना कि हाँ हमने इनका पैसा लिया हुआ था, हमने सेटलमेंट किया, ये एनओसी हमने दी थी इनको, या हमें पता ही नहीं। अब एक्स के नाम पर हमने अप्रूवल लिया, एक्स के नाम पे डेटा हमारे पास मौजूद है, रजिस्ट्री हम वाई के नाम पे देख रहे हैं, और एक्स का पैसा आया जो अभी कंपनी में खड़ा हुआ है, वो काम पैसा कैंसिल नहीं हुआ और वाई को उसकी रजिस्ट्री कर दी गई।
समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि इस पूरे मामले में आप वो कस्टमर जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं वो पूरी तरह फंसने जा रहे हैं। इस रजिस्ट्री के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो लोग हैं, वो तो जाएंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी ने इसके अंदर सबसे बड़ा गलत काम किया है। मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, अभिषेक यादव जो इलाहाबाद के अंदर हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी था, जो कंपनी का स्टाफ भी था, जिसके पास कंपनी के तकरीबन दस्तावेज मौजूद थे, डॉक्यूमेंट मौजूद थे। मेरे सुनने में ये चीज आई है कि उसको कुछ लोगों ने अपने पास मिला करके, बरगला करके कि परेशान ना हो, हम तुम्हें बचा लेंगे, और ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा होगा, पे लेटर में, ये सब बातें उसके जरिए और उस जरिए मेरे तक आई कि उसको समझाया गया इस बारे में। कोई बात नहीं, अच्छा लड़का था, लेकिन अभी उसको ये लगता है कि अगर वो साथ कंपनी का देगा तो यहां लोग उसको फंसा देंगे, और अगर साथ उन लोगों को देगा तो कंपनी है कहां। कोई बात नहीं, कंपनी ने अपने रास्ते बंद कर रखे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं अभिषेक यादव द्वारा दिए गए आपको जवाब जिसके बारे में बताऊं मैं आपको। अगर वो ये कहता है आपसे कि कंपनी ने कहा था ये बात की रजिस्ट्री कराने के लिए, बिल्कुल मान लेता हूं, चलिए मैं इस बात को तस्दीक कर देता हूं, लेकिन कंपनी ने किसके लिए कहा था? कंपनी ने एक्स के लिए कहा था, वाई के लिए कहा था, इसको कौन साबित करेगा? अगर वो ये कहता है कंपनी से हमारी बात हो गई थी तो बिल्कुल ठीक है, मान लेते, इस बात को मान लेता हूं मैं, चलिए। लेकिन कंपनी ने जब ये बात की थी तो कंपनी ने कुछ फॉर्मेलिटी कही होगी ना। वो ट्रांजैक्शन जो लिखे गए हैं, उस ट्रांजैक्शन को क्या आपने शाइन नारायण स्क्वायर में दिया था? नहीं, आपका पैसा शाइन नारायण स्क्वायर के नाम पर नहीं आया था। आपने एक ऐसे एग्जाम्पल कि आपने बुक करी एक बुलेट और उठा लेगा आप एक कार। तो ऐसे ही आपने 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, जहां कभी भी आपने कोई भी पैसा दिया और शाइन नारायण स्क्वायर में आपने अब उसकी रजिस्ट्री करा ली, तो आपने पैसा दिया किसी और नाम पर, आपकी रिसिप्ट किसी और नाम पर है, हमारे बैलेंस शीट में, हमारी बुक में वो किसी और के नाम पर है, आपके बुक में किसी और के नाम पर होगा वो और अब आपने एंट्री कर ली शाइन नारायण स्क्वायर के मॉल के उसके ऊपर। तो साथियों, मान चलिए कि आने वाले वक्त में हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, बहुत खराब होने वाले हैं। अगर आप लोग सचेत नहीं हुए तो ईडी, ईओडब्ल्यू, इन जैसी एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद मैं नहीं समझता हूं कि अब अगर कोई अंदर जाएगा तो बाहर आ पाएगा। ऐसे न जाने कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो रडार पर है, जिनके बारे में जानता हूं। ऐसे न जाने कितने एसोसिएट्स हैं जो रडार में जानता हूं। हर्षवर्धन, सुमित, ये ऑथराइज सिग्नेटरी के बारे में जानता ही नहीं हूं, ये कौन है। इन्होंने रजिस्टर करके दिया आप लोगों को, हमने नोटिस भेजी आपको, लेकिन उस नोटिस के बाद भी आपका कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया। आप पास एक रास्ता है, मैं अपनी अगली वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। एक रास्ता आप पास में है, अगर आपके हाथ में ऐसी रजिस्ट्रियां हैं और आप बचना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर एक्शन ना हो, तो जो होशियारी ये लोग कर रहे हैं ना, वो होशियारी आपको करनी है, और वो होशियारी में कंपनी आपके साथ देगी। ये क्या होशियारी कर रहे हैं जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रियां कराई हैं? ये कुछ ने तो ये दिखाया, एप्लीकेशन डाली है कि कस्टमर ने किडनैप कर लिया उनका, कुछ नई एप्लीकेशन दी हुई है कि कस्टमर यानी आप लोगों ने किडनैप कर लिया, और आप किडनैप करके उनसे दबाव डालकर उनके ऊपर आप रजिस्ट्री करा ली। सोचिए कि ये आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आज की तारीख में आप कस्टमर ये नहीं सचेतेंगे तो ये ऑथराइज सिग्नेटरी और ये सारे लोग जो बीच में लगे थे आपको फंसा देंगे। मैं कुछ डिटेल शेयर करूंगा जिसके अंदर एक दो ऑथराइज सिग्नेटरियों ने यही कंप्लेंट डाली है आप कस्टमर के उसमें कि मैं कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी था, मेरे घर पे कुछ कस्टमर आते गए जिन्होंने मुझे जबरन पकड़ करके मुझे किडनैप किया और मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझसे रजिस्ट्री करा ली। अब सोचिए कि आप कस्टमर के ऊपर अगर मुकदमा चलने लग जाएगा तो क्या होगा, आपको पता भी नहीं है। आप जब उनसे पूछ रहे हैं मेरे वीडियोस देखकर तो जवाब दे नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना, वो ये बोलकर आपको ठंडा कर दे रहे हैं। लेकिन जांच शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां चालू हो गई हैं, नोटिसें आने चालू हो गई हैं, शुरुआत हो गई है। मेरे इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग वायरल करें। आने वाले टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन रजिस्ट्रियों के बारे में और इसके दोषियों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग अपना एक्शन अभी लेकर अपने को बचाव कर लें। खामोश बैठेंगे आप फंसेंगे, एक्शन नहीं लेंगे आप फंसेंगे। एक्शन लेंगे, सही का साथ देंगे, सच्चाई के साथ जाएंगे, मैं आप साथ खड़ा हूं। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, हर उस कस्टमर से वादा करता हूं जिसकी रजिस्ट्री का अप्रूवल कंपनी ने दिया है, कंपनी उसे बिल्कुल किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करेगी, उससे कंपनी खड़ी रहेगी। उस पर लाख चाहे कितना भी हम पर एक्शन हो जाए, हमें मंजूर है, हमें कोई इतराज नहीं। अब इससे ज्यादा एक्शन क्या होगा हमारे लिए? हम आपको बचाना चाहते हैं, हम किसी फंसाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो उसकी जिंदगी वो नरक होने वाली है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक तरफ कोर्ट, कानून, एजेंसी अपना रिवेंज लेगी
जिंदगी बदला लेगी कि आपने उनको बरगलाया, दूसरी तरफ कंपनी अपना बदला लेगी, तीसरी तरफ कस्टमर की भरमार हमारे पास खड़ी हो रही है जो इस बात को जान चुके हैं कि कंपनी अपनी जगह पर सही थी और कुछ लोगों की वजह से कंपनी को लूटा गया। उनकी गवाहियां, उनके दिए गए एफिडेविट आज की तारीख में कंपनी के लिए सिर्फ रामबाण काम नहीं करेंगे, बल्कि आप जैसे लोगों के लिए पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देने काम करेंगे। मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं इस उद्देश्य के साथ कि शाइन नारायण स्क्वायर का यह मैसेज है कि शाइन नारायण स्क्वायर के कस्टमर सचेत हो जाएं। 31 जुलाई तक की तारीख है आप पास में, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाए तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी पीएमएलए एक्ट के तहत, यानी गिरफ्तारी होगी। ध्यान समझ लीजिएगा, गिरफ्तारी होगी। और मैं भी इस बात के खिलाफ आप लोग खिलाफ जाने वाला हूं जिसका पेपर नहीं आया कि आपने बगैर हमारी सूचना के, बगैर हमसे पूछे हुए, बगैर हमें सूचित किए हुए हमारे ऑथराइज सिग्नेटरियों को मिला करके चाहे जैसे भी आपने ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अपने नाम पे कराई है, लूट किया है, मनी लॉन्डर किया है, पैसा आपने वहीं पे लोगों को दिया है। 30 लाख की प्रॉपर्टी को 10-15 लाख रुपए में आपने, जिसका ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी में नहीं हुआ है, वहीं पर किसी को पैसा देकर आपने नाम कराया है। यकीन जानिए आप सही हैं तो आप अपने दस्तावेज, अपना डिटेल, सारे पेपर के साथ में संपर्क करिए, और अगर आप सही नहीं हैं तो यह मान चलिए कि आने वाला जो वक्त है आपके लिए 31 तारीख के बाद आपके लिए मुसीबत बहुत बड़ी चालू हो जाएगी। क्यों? हम अपना रिप्लाई लगाएंगे, अपना जवाब लगाएंगे, हमारे पास जिसके दस्तावेज आ जाएंगे जो सही होगा हम बाकायदा लगाएंगे कहां इनका इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आया था, इनसे हमारी बात हुई थी, सेटलमेंट की बात की गई थी, हमने इनके लिए रजिस्ट्री हामी भरी थी, ये हमारी लेन देन हुई थी, सब कुछ हम लगा के देंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं हुई है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो यकीन जानिए हम बाकायदा ये भी लिख करके देंगे कि इन लोगों ने कंपनी की संपत्तियों को लूटने का, कंपनी की संपत्तियों को अपने नाम कराने का ये षड्यंत्र रचा और आपस पैसे लेन देन किया है। इनकी जांच की जानी चाहिए। पैसा तो आपका गया ही गया, दुकान आपकी गई ही गई, साथ ही साथ जिंदगी आपकी आगे कानूनी लड़ाई लड़ने में और जेल पुलिस करने में खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।